नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। दिल्ली में अगले साल फरवरी से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें, इस लिस्ट में 26 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले भी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, जो कि अब इन सबको मिलाकर अब तक 47 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। आपको एक डिस्कशन से पहले खास बात एक और बता दें कि सौगंध टीवी की तरफ से जिन नामों की पुष्टि की गई थी लिस्ट आने से पहले, वही नाम इस लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। हमारे सहयोगी चिराग जैन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस लिस्ट में क्या कुछ खास है। तो चिराग, दूसरी लिस्ट जारी हो गई कांग्रेस की और इसमें हम देख रहे हैं कि 50% नाम जो हैं वो बिल्कुल नए हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर आप? रूबी, जैसे कि सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को वही बताना चाहता हूँ, कल कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक हुई। उसमें टोटल 35 नामों पर चर्चा की गई थी, लेकिन मोहर जो है वो 26 नामों पर लगी। हमें बताया जा रहा है कि अभी तक 47 उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और बाकी जो 23 उम्मीदवार हैं उनकी भी लिस्ट जल्दी जारी हो जाएगी। मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को वही बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि कुछ सीट्स पर जो है कुछ प्रबल उम्मीदवार है जिन्हें टिकट दी जाएगी और पार्टी ने अंत में उन्हें टिकट दे दी है। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने एक एक सीट पर एक एक उम्मीदवार बड़े एनालिसिस करके उतारे हैं। उन्होंने ये देखा है कि उनके वर्सेस में कौन है। अगर हम बात करें नई दिल्ली सीट से, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हीं के द्वारा जो है प्रबल उम्मीदवार उतारा गया, संदीप दीक्षित। अब जंगपुरा जो है, जहाँ से मनीष सिसोदिया को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेस पार्टी ने भी जो है फराज सूरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। रूबी, फराज सूरी वो है जो दिल्ली के मेयर रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, और उनके सामने मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं फीके भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है ग्राउंड लेवल पर कि फराज सूरी की बहुत लोगों में पकड़ है। हमने इनकी पुष्टि की थी कि इन्हें टिकट मिलेगी, तो हमें लगता है हमारी खबर पर मोहर लगी है। और लगातार जिस तरीके से 26 नामों पर कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार देर शाम तक लिस्ट जारी कर दी, उसका मतलब साफ तौर पर यही है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत स्थिति में इस बार रखना चाहती है। जी, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार आपको उन 26 उम्मीदवारों के नाम बता देते हैं जिन पर कांग्रेस ने मुहर लगाई है। आपको बता दें कि रिठाला से सुशांत मिश्रा को अपना दावेदार चुना है कांग्रेस ने। वहीं मंगोलपुरी की बात करें तो वहां से हनुमान चौहान जो हैं वो उम्मीदवार उतारे गए हैं। वहीं शाकुर बस्ती से सतीश लूथरा, त्रिनगर से सत्येंद्र शर्मा, मटिया महल से असीम अहमद खान पर भरोसा जताया है। और आपको बता दें, वहीं मोती नगर से राजेंद्र नामधारी, मधुपुर से जेपी पवर, राजौरी गार्डन से धर्मपाल चंदेला, उत्तम नगर से मुकेश शर्मा और मटियाला से रघुविंदर शौकीन, ये एक बहुत ही बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिजवासन से देवेंद्र शेहरावत, दिल्ली कैंट से प्रदीप कुमार उपमन्यु, राजेंद्र नगर से विनीत यादव, और वहीं आपको बता दें जंगपुरा से फरहाद सूरी, जिनका अभी चिराग ने नाम लिया। आपको बता दें कि मालवीय नगर से जितेंद्र कुमार कोचर, महरौली से श्रीमती पुष्पा सिंह, देवली से राजेश चौहान और संगम विहार से हर्ष चौधरी का नाम कांग्रेस द्वारा दिया गया है। वहीं आगे की बात कर लेते हैं तो त्रिलोकपुरी से अमरदीप, कोंडली से अक्षय कुमार, लक्ष्मी नगर से सुमित शर्मा, कृष्णा नगर से गुरचरण सिंह राजू, सीमापुरी से राजेश लेरौथिया, बाबरपुर से हाजी मोहम्मद इशराक खान और गोकुलपुर से प्रमोद कुमार जयंत और कारावल नगर से डॉक्टर पीके मिश्रा पर कांग्रेस द्वारा भरोसा जताया गया है। आपको बता दें, अभी तक 47 नामों की जो है लिस्ट कांग्रेस जारी कर चुकी है और इस लिस्ट में क्या क्या नाम खास हैं, आपको उसी बारे में आप बताएंगे। रूबी, जैसे कि आपने 26 के 26 नाम जो है व्यूवर्स को बताए, उनमें कुछ बड़े नाम हैं जो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा। जैसे कि जंगपुरा से मैंने बताया फराज सूरी है, मटिया महल से आसिम अहमद खान, ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है रूबी, क्योंकि मटिया महल में आम आदमी पार्टी के ये विधायक भी रह चुके हैं, ये मंत्री भी रह चुके हैं, और इन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, तो कांग्रेस पार्टी ने इन्हें जो है मटिया महल से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर बात करें हम बिजवासन की, तो बिजवासन से देवेंद्र शेरावत, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे, विधायक रह चुके हैं, और ये अपने आप में बड़ा नाम है क्योंकि ये सेना में कर्नल भी रहे हैं। तो देवेंद्र शेरावत भी जो है बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद अगर हम बात करें सीमापुरी से, तो राजेश लिलोटिया को मौका मिला है। राजेश लिलोटिया जो है वो कांग्रेस में एससी विंग के प्रेसिडेंट है और लगातार उनकी चर्चाएं जो है वो सुर्खियों में भी रहती है।
प्रवक्ता भी है, लगातार अपनी पार्टियों को एजेंडे को परखते रहते हैं। तो ऐसे में सीमापुरी से जब राजेश लिलोटिया पर पार्टी ने एक भरोसा जताया है, तो अब ये देखना होगा कि वो कितना अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि सीमापुरी एक ऐसी सीट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एससी विंग रहती है और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एससी विंग से प्रेसिडेंट भी बनाया हुआ है। तो ऐसे में इनकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। इसके बाद अगर हम दूसरी लिस्ट की बात करें रूबी, तो दूसरी लिस्ट में ज़्यादातर जो है आम आदमी पार्टी के जो विधायक रह चुके हैं उन्हें मौका दिया गया है। उन्हीं में से एक है बाबरपुर से आजी इशराक खान। आजी इशराक खान 2015 में सिलमपुर से विधायक थे और उन्होंने हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा और अब कांग्रेस ने उन्हें जो अपना उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद अगर इस लिस्ट में बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने युवाओं का भी बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि दो चेहरे ऐसे हैं जो अब युवा विधायक प्रत्याशी बन गए हैं। जी हाँ, शकूर बस्ती से जो है वो सतीश लुथरा, जो कि बहुत बड़े युवा चेहरा माने जाते हैं, समय समय पर अपनी पार्टी के एजेंडेस को वो रखते रहते हैं। और दूसरी लक्ष्मी नगर से सुमित शर्मा जिले में भी रहे और लगातार चर्चाओं में रहते हैं। बात जब आती है कि पार्टी कोई मीटिंग कर रही है, कोई रैली कर रही है, तो सुमित को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो पूरी बस के साथ लक्ष्मी नगर से लोग लाए और वो इस काम को बेखूबी निभाते भी है। तो लक्ष्मी नगर से सुमित शर्मा को मौका दिया गया है। अगर इनके अलावा हम कुछ बड़ी सीट्स की बात करें तो नई दिल्ली में अब सीधा मुकाबला में अरविंद केजरीवाल वर्सेस आपका संदीप दीक्षित, इन दोनों को देखने को मिलेगा। पटपड़गंज में अवध ओझा वर्सेस अनिल चौधरी। कांग्रेस पार्टी ने जब अपनी फर्स्ट लिस्ट जारी की थी तो उसमें पटपड़गंज का जिक्र किया गया था। पटपड़गंज से जो है उन्होंने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, जो अवध ओझा, जिन्हें अवध सर भी कहा जाता है, कोचिंग क्लासेस वो बड़ी चलाते थे। अब उनके सामने सीधी फाइट जो है वो अनिल चौधरी करेंगे। और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया वर्सेस फराज सूरी। एक सीट ऐसी है रूबी जिस पर लगातार कयास लगाया जा रहा था कि वहाँ पर जो है महिला वर्सेस महिला की फाइट देखी जाएगी। बहुत ही हल्का लांबा की जो सीट है कालका जी को माना जा रहा था, लेकिन इस सीट को होल्ड पर रख दिया गया है। जी, आपको अभी आपने पहली लिस्ट की बात की, तो एक बार ये और बात कर लेते हैं कि इस लिस्ट में भी कुछ नाम ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऐसे ही हमने कांग्रेस की फर्स्ट लिस्ट में भी देखा था, कई नाम हैं ऐसे, एक दो नहीं है। और आपको सेम चीज़ आम आदमी पार्टी की लिस्ट में हम देखी गई। अगर पहले लिस्ट की बात करें तो उसमें 6 से ज़्यादा उम्मीदवार ऐसे थे जो कांग्रेस से या फिर बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए थे। तो इसको लेकर क्या कह सकते हैं कि इस तरह से क्या मजबूत है इस तरह से लोग? देखो, ऐसा करके कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी हो, चाहे अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी की जब फर्स्ट लिस्ट आएगी तो आप उसमें देखेंगे, व्यूवर्स देखेंगे कि कई चौंकाने वाले नाम होंगे। उनमें वो नाम होंगे जो दूसरी पार्टियों को छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी उन्हें टिकट दे रही। तो मेरा मतलब ये है, अगर कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को या फिर बागियों को मौका देती है तो ऐसा करके वो ज़मीनी स्तर पर अपनी विश्वसनीयता खो बैठती है। ये हम जब ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं तो ऐसा पता लगता है कि पार्टी में कई वर्कर्स ऐसे होते हैं जो सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, 20-20, 30-30 साल से वर्कर मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन पार्टी एकदम से उनका नाम काट करके, उनका नाम स्टॉप करके उन भागियों को मौका दे देती है जो कल ही अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आए हैं। यही बात हमें पहले आम आदमी पार्टी की 70 विधानसभा सीट में देखने को मिली, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने 70 के 70 उम्मीदवार उतार दिए। उन 70 में रूबी 24 नाम ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से अपना दामन छोड़कर आए हैं या जिन्हें अपनी पार्टी के विधायकों की टिकट काट करके बागियों को मौका दिया गया। अब कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी हुई है, 2 लिस्ट में अधिकतर नाम वही है, बागियों को मौका दिया गया और मुझे लगता है बीजेपी भी कहीं ना कहीं बागियों को मौका देगी। पर यह अपने आप में राजनीति के लिए बहुत बड़ी एक चेतावनी होती है, क्योंकि वर्कर्स का जो विश्वास होता है पार्टी के प्रति वो खो बैठती है। आपने अभी बीजेपी की बात की, बीजेपी की बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल और है चिराग, कि जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस अपने जो उम्मीदवार है वो ऐसे बागी उम्मीदवार ही उतार रही है ताकि वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे, लेकिन इससे आपको क्या लगता है कि या तो इससे कांग्रेस उभर कर आएगी या आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो अपने ही उम्मीदवारों को जो उनके साथ काम कर चुके हैं उनकी टिकट काट रही है। इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होना तय है, ऐसा लगता है? आम आदमी पार्टी की तो रूबी मुसीबतें बढ़ती ही चली जा रही है। लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं उनके मंत्री
चाहे हम बात करें कैलाश गहलोत की, चाहे हम बात करें राजकुमार आनंद, राजकुमार चौहान की, ये लगातार बड़े नाम थे जो अब दूसरी पार्टियों में जाकर के शामिल हो गए हैं। कुछ बड़े विधायक थे जैसे आजी इश्ताक खान, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अब कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। तो ऐसे बड़े नाम हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस या बीजेपी में चले गए, और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल डेली नई नई स्कीम्स लोगों के बीच ला रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पर रूबी, मैं आपको व्यूवर्स को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 बड़ी योजनाओं का भी प्रारंभ भी किया था कि उनके प्रति जो है चेतावनी देखने को मिल गई, मुसीबत देखने को मिल गई। उन्होंने कहा था कि हर महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे। 2100 रुपये का 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था, लेकिन आज ही महिला बाल विकास मंत्रालय ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है ऐसा नहीं कर सकते और इसकी कोई भी पुष्टि नहीं है। साथ ही साथ मंत्रालय ने लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई भी आम आदमी पार्टी का वर्कर या कोई भी दूसरा राजनीतिज्ञ आपके घर पर फ़ोन में OTP लेने आता है तो आप बिना पुष्टि के उन्हें OTP नहीं दे, क्योंकि सिलमपुर विधानसभा में 3 महिलाओं के खाते रूबी खाली कर दे गए हैं। OTP लिया और बैंक अकाउंट खाली हो गए। तो मेरा सीधा दिल्ली के लोगों से बड़ा रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे फ्री के झमेले में आकर के अपना नुकसान ना कर बैठे, क्योंकि जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी ने 2100 का वादा किया, कांग्रेस पार्टी भी अभी जो है आगामी दिनों में 3000 रुपये का वादा कर सकती है, बीजेपी भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में स्वार्थ आ रहा है, और वो स्वार्थ इतना बड़ा हो रहा है कि उनके जो बैंक अकाउंट्स है वो खाली हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत सोच और विचार की ज़रूरत है कि वो बिना समझे किसी को भी अपना फ़ोन का OTP या कोई भी जानकारी शेयर ना करें। ये बड़ी जानकारी चिराग ने हमें दी है कि इस तरह की बातों में लोग ना आए, जब इसकी सही पुष्टि हो जाए उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कराएं या जो भी। इसी बीच एक और बात कर लेते हैं कि घोषणा पत्र, ये बात तो सच है कि आम आदमी पार्टी द्वारा बहुत सारे ऐसे ऐलान किए गए हैं जो साफ तौर पर जनता को लुभाने वाले नजर आते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो घोषणा पत्र आएगा, जो ऐलान किया जाएगा, वो भी बहुत बड़े बड़े दावे कर सकती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी के कुछ हमारे राजनीतिक सूत्र हैं, उन्होंने हमें बताया है कि कांग्रेस पार्टी का जब मैनिफेस्टो आएगा तो उसमें 3000 रुपये मासिक वेतन के रूप में महिलाओं को दिए जाएंगे। और एक बड़ी योजना और बना रही है कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 200 यूनिट फ्री दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी 400 यूनिट फ्री देने की योजना बना रही है रूबी। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, चाहे हम कोई भी पार्टी की बात करें, सभी के सभी अभी जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तो त्रिकोणीय तरीके से जो है जनता तक अपनी नीति लेकर जा रहे हैं और उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात। एक बार बीजेपी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की बात करना इसलिए ज़रूरी है। चुनाव जो है विधानसभा के कभी भी हो सकते हैं फरवरी से पहले, क्योंकि फरवरी में कार्यकाल खत्म हो जाएगा वर्तमान सरकार का। लेकिन बीजेपी द्वारा एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है, जहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे 70 उम्मीदवारों के नाम दे दिए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से 47 नाम जारी कर दिए जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी नाम जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर क्या? रूबी, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है पर बीजेपी ने नहीं करी है, ऐसे में मैं अपने व्यूवर्स को एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूं। जिस तरीके से हमारी सभी खबरें पुष्टि कर रही हैं, हम जिन जिन कैंडिडेट्स का नाम ले रहे हैं उन कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जा रहा है, तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं। एक बात की और पुष्टि होगी, बीजेपी की इसी सप्ताह में कभी भी लिस्ट आ जाएगी रूबी, और उस लिस्ट में करीबन हमें बताया जा रहा है आधे दर्जन जो उम्मीदवार है वो शामिल होंगे। बीजेपी पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को जो है वो मैदान में उतारेगी। इस बात की भी जल्दी पुष्टि कर दी जाएगी। ये एक और बड़ी जानकारी चिराग ने हमें दी है। और एक आखिरी सवाल से अंत करूंगी मैं कि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की गई है पर सीएम फेस फाइनल नहीं हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? रूबी, अभी तक देखा जाए तो सीएम फेस सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल भी बहुत शातिर है क्योंकि वो डबल माइंड गेम खेल रहे हैं। उन्होंने अभी 3 महीने पहले जब इस्तीफा दिया था सितंबर में, तो कहा था आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं उन्होंने अब ये साफ कर दिया है कि आतिशी सिर्फ और सिर्फ कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए ही मुख्यमंत्री थी। असल में तो मुख्यमंत्री अब अरविंद केजरीवाल
फेस के रूप में लड़ेंगे। और बात अगर हम बीजेपी या कांग्रेस की करें तो बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि उनका कोई भी सीएम फेस नहीं होगा। सीएम फेस वो रखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने देखा महाराष्ट्र हो या दूसरे इलेक्शन हो, उनमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम चला और दिल्ली में भी वही होगा। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें हम रूबी, तो कांग्रेस पार्टी से माना जा रहा है अलका लांबा या संदीप दीक्षित में से एक सीएम फेस हो सकता है। तो थैंक यू चिराग, आपने बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी। आपको बता दें कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जहां आम आदमी पार्टी ने 70 उम्मीदवारों के नाम जो हैं फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से 47 नाम जारी हो चुके हैं, बीजेपी की तरफ से एक भी नाम जारी नहीं हुआ है। लेकिन जो ये देखने को मिल रहा है, इससे एक बात तो साफ होती है कि इस बार के विधानसभा चुनाव बहुत ही रोमांचक भरे होने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।